तो ट्रस्ट जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? क्लाइंट को लगे कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने इंटरेस्ट से ज्यादा उनके इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, उसके गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, उसके लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। ये सब चीजें जब उसको लगती है ना तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आ जाता है। क्लाइंट्स जार्गन नहीं समझते हैं। एक बार तो ऐसा हो गया था कि एसेट एलोकेशन के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात कर रहे हैं तो क्लाइंट ने बोला मुझे रुक जा भाई। आप ही वेल विशर हो, बिल्कुल ये फीलिंग उन्हें देना है और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम वो दिखावट नहीं कर सकते। अपने को इतना समझ नहीं नहीं आता आ रहा है तो आप मुझे समझे एसेट एलोकेशन, तो जब जाके मुझे पता चला कि ओके ये सब चीज़ नहीं करनी है। मुझे लगता है मैंने जितने भी सक्सेसफुल MFDs देखे हैं इंडस्ट्री में, वो दो चीज़ ज़रूर करते हैं। Imagine growing up witnessing your father build a thriving business, seeing his struggles, celebrating his victories, and absorbing invaluable lessons along the way. Then, one day, the baton is in your hands. Was this always a plan, or did destiny have its own way of pulling you in? Most importantly, how does the next generation not just carry the legacy forward, but redefine it for the future? Hello everyone. My name is Makhdoom Ansari and I welcome all of you to another episode of M Connect Gen Next Talk, where we bring stories of transformation, ambition and innovation in the mutual fund distribution industry. Today we have two dynamic individuals. We have Mr. Keyur Desai from VCare Investment. He is Master of Finance, Investment and Business Strategy. We also have with us Mr. Akash Shah from Shah Investment. He is MBA Finance. Both of them will share with us their experiences, challenges, learnings, and valuable lessons for aspiring mutual fund distributors. Welcome Keyur and Akash on this podcast. तो Keyur, शुरुआत आपसे करते हैं. Your father runs a very successful setup in Mumbai. और आपके लिए ये एंट्री जो है वो प्लान था या फिर एक्सीडेंटल था? ऐसा बोले एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं, बट सी माय फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग विजन एंड स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बिजनेस रिलेशनशिप। इनिशियली प्लान तो ऐसा कुछ था नहीं कि डैड का बिजनेस ज्वाइन करूँ। इनिशियली तो ऐसा था कि मैं एक MNC कंपनी में जॉब करूँ, और मैंने लंदन में एक रेप्यूटेड फर्म में भी काम करता था। थोड़ा एक्सपीरियंस भी लिया, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिला। पर मुझे एक चीज़ वहाँ लंदन में पता चली कि डिसीजन मेकिंग नहीं मिलती थी उतनी, और इतनी क्लाइंट इंटर रिलेशनशिप इतनी होती नहीं थी। तो मुझे लगा कि मेरे डैड का ही इतना सक्सेसफुल बिजनेस है जहाँ मैं ये सब चीज़ वैल्यू एडेड कर सकता हूँ उनके बिजनेस में। तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट टू जॉइन हिज बिजनेस बाय एडिंग दिस वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स एंड हेल्पिंग देम अचीविंग देयर फाइनेंशियल गोल्स। तभी मैंने डिसाइड किया कि 2013 में मैं ज्वाइन करूं। तो ऑलमोस्ट आपको 11 साल हो गए अपने पापा के। 11 साल, यस। वेरी गुड। आकाश, आपके लिए जर्नी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। आपने MBA के बाद एक AMC में भी काम किया, तो आपके लिए भी ये प्लान था या फिर ऐसे ही इतना प्रेशर था जॉब में कि आपने कहा चलो नहीं ये जॉब नहीं करते हैं, अभी पापा का बिजनेस ज्वाइन करते हैं? मुझे लगता है शायद प्रेशर थोड़ा कम पड़ा। मुझे लग रहा है कि एक किक नहीं मिल रही थी मुझे जॉब में, जो एक किक की ज़रूरत थी। एंड मुझे ऑलवेज एक एंटरप्रेन्योरल खुद का वेंचर करना था, या तो कुछ ऐसा ही प्लान था कि एंटरप्रेन्योरशिप साइड पे जाना है। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, समझ रहा था जब जॉब कर रहा था तभी कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। बट बोलते ना कि बहुत सारे ट्रिगर्स ये बिजनेस देना शुरू कर रहा था मेरे को। बिकॉज आप तो आए हो मेरे ऑफिस में, तो आपको पता है कि मेरी ऑफिस सामने थी, पहले घर और ऑफिस सामने सामने था। तो वहाँ क्या हो रहा था कि एक बार हम लोग एक क्लाइंट के यहाँ हाउस वार्मिंग में गए। तो क्लाइंट बिकम्स लाइक अ फैमिली, तो हाउस वार्मिंग में बुलाया था। तो उसमें मेरे पापा और मैं जब एंटर हुए तो सबके बीच से आया, बुलाया और बोलता है अरे ही इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट की जिसकी वजह से ये घर बना है। अच्छा। फिर एक बार हमारे घर पे एक क्लाइंट रात को आई थी, वो गोरेगांव में एक टिफिन सर्विस बिजनेस करती है ना, वो टिफिन सर्विस का वैसा बिजनेस कर रही थी। तो वो धीरे धीरे 500 रुपए की SIP से शुरू किया था, फिर 1000 ऐसा करके। तो एक दिन रात को पेड़ा लेके आई कि मेरा बेटा वो पैसा रिडीम करके MBA कर रहा है। क्या बात है। तो इसका जो एक वो मिला ना, तो मुझे वहां सब ट्रिगर्स ऐसे मिल रहे थे
कि जिससे लग रहा था ये फील्ड में दो चीज है, एक नोबल कॉज है और साथ में पैसा भी है। तो ये दोनों चीज ने ऐसा ट्रिगर किया और आखिरी में मैं ऐसे बोलता हूँ कि वो बोलते हैं ना पूरी कायनात लग जाती है। जिस चीज को दिल से चाहो एग्जैक्टली हाँ, तो वैसा ही कुछ हुआ एंड दैट इज हाउ आई फाइनली जॉइन द बिजनेस इन 2017। वेरी गुड। तो क्यों आपको 10-11 साल में कभी ऐसा लगा कि जॉब कर लेते तो बेटर था? Oh, definitely. Corporate jobs are far easier than a खुद का बिजनेस हैंडल करने में, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में एक तो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मिलता है, आपके पास एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती है, जबकि फैमिली बिजनेस में दीज आर ऑल स्टेक्स आर पर्सनल। आपको सभी चीज प्लान करनी है, स्ट्रेटेजी से लेके एग्जीक्यूशन से लेके खुद के फाइनेंसिस को देख के, सो फॉलिंग बैक इज नॉट एन ऑप्शन, तो योर स्टेक्स आर क्वाइट हाई हियर। तो डेफिनेटली corporate jobs are far easy to join than doing a family business. But जो responsibilities achieve करने में, खुद के business में achieve करने में जो खुशी है वो corporate jobs में इतनी नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत ही वो रिजल्ट लेके आती है, तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है in your own business. So definitely corporate jobs are easier to work, but achieving self achievement in your own business, in family business, it's much better. ओके। तो आकाश, आपके फादर भी बिजनेस में है और मम्मी भी बिजनेस में है। करेक्ट। दोनों में से ज्यादा स्टिक कौन है? घर पे मम्मी, ऑफिस में पापा। ओके। आपके एक्सपीरियंस में, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एमएफडी? ओके सर, हम लोग कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वी कैन टच, फील, कोई भी प्रोडक्ट को कर सकते हैं, फिजिकली समझ सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं और उसके बाद हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। व्हेन यू आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एमएफडी एज अ बिजनेस, उसमें हम लोग के ऑफिस में एक बहुत स्पेशल चीज हम बोलते हैं, तुमने 10,000 डाला, 10 लाख डाला, 10 करोड़ डाला, हम आपको क्या देंगे? वो 1 रुपए के पेपर का प्रिंट देंगे जिसमें दिखेगा कि 10 करोड़ रुपया है, आपका पोर्टफोलियो ही देंगे और कुछ नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्वालिटी ऑफ अ एमएफडी शुड बी ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट। अगर क्लाइंट का ट्रस्ट अपने पास है, पहले तो गेन करना बहुत जरूरी है। व्हेन यू वांट टू एंटर अ क्लाइंट, या नया क्लाइंट आता है तो गेन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हार्ड एंड पैसा उसका अपने पे लगा रहा है वो। एंड सेकेंड थिंग इज मेंटेनिंग दैट ट्रस्ट। इट कम्स थ्रू लॉट ऑफ एक्शंस, हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो अगर ये चीज राइट फॉलो होती है तो आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो। और तो ट्रस्ट जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्रस्ट जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है जब क्लाइंट को लगे कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जब क्लाइंट फर्स्ट अपने इंटरेस्ट से ज्यादा उनके इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, उसके गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, उसके लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, ये सब चीजें जब उसको लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आ जाता है। आप ही वेल विशर हो, बिल्कुल, ये फीलिंग उन्हें देना है और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम वो दिखावट नहीं कर सकते, वो दिखावा किया तो वो समझ जाता है। वो जब अंदर से वो बात आती है तो ऑटोमेटिकली यू गेन दैट ट्रस्ट। यू कैन नॉट मेक श्योर दैट यू कैन डू इट, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली इन दैट फेज। और उसके साथ साथ मुझे लगता है मैंने जितने भी सक्सेसफुल एमएफडीज देखे हैं इंडस्ट्री में, वो दो चीज जरूर करते हैं, मार्केट की बात नहीं करते, अच्छा, और स्कीम वीम ये सब बातें नहीं करते। वो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं गोल्स के बारे में, पैसा बनाने के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, कंपाउंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में, ये सब चीजें विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इमोशंस को मैनेज करना, वॉलेटिलिटी कोच बनना, क्योंकि वॉलेटाइल टाइम्स में क्या होता है वो तो सबको पता है। एंड हाउ डू यू हैंड होल्डिंग इंपॉर्टेंट उसी टाइम। बिल्कुल, अगर हैंड होल्डिंग कर लिया वो टाइम पे तो रेस्ट क्लाइंट, यू हैव वन द क्लाइंट फॉर अ लाइफ टाइम। सो ये सब चीजें अगर कोई एमएफडी कर सकता है और करता है तो आई थिंक नो वन कैन, मतलब बोलते हैं ना, फिर तो पूरा जहां उसका है। तो आकाश, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद कौन सी चीजें आपने इंट्रोड्यूस की अपने सिस्टम में, जो मतलब आपको लगता है कि पापा या फिर
मम्मी तो इतने टाइम से कर ही रहे थे, बट आपने नई चीजें कौन सी लेके आए? सो पहली एक चीज लेके आए वो था, हम लोग डिजिटल चले गए, पेपरलेस हो गए। हाँ, वो तो 2019-20 में कोविड के बाद ऑटोमेटिक। प्री कोविड और पोस्ट कोविड एरा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, जहाँ ये पूरी की पूरी ट्रांजिशन सबने कर ली। तो वी वर ऑल्सो वन ऑफ द अर्ली वंस जिन्होंने ये चीजें की थी। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, तो आप पुराने ऑफिस में आए हो ऑफिस सेटअप किया एंड आपने, यू नो हाउ द ऑफिस इज, स्टाफ भी ऐड किया। बिल्कुल। तो हम लोग ने एक चीज समझी अराउंड 2018-19 में कि क्लाइंट्स आर विलिंग टू कम टू योर ऑफिस इफ यू इनवाइट देम, एंड अगर इनवाइट करे तो यू शुड हैव सम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड किया कि जहां पर क्लाइंट आ सके, अच्छी स्पेस है, सब है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आके की वो था कि वी बिल्ड टीम एंड वी बिल्ड प्रोसेसेस। आप जैसे बोल रहे हो तो टीम आपने भी देखी ऐड होते होते, तो टीम भी बिल्ड की बहुत अच्छी, और उसके साथ बहुत सारी प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस की, क्योंकि बिजनेस वाज ग्रोइंग एट अ स्केल। तो जब एट अ स्केल ग्रो होता है तो प्रोसेसेस भी बहुत जरूरी है, तो बहुत सारी प्रोसेसेस भी ऐड की बिजनेस में। क्लाइंट एक्विजिशन के लिए कुछ नया कर रहे हैं? मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी काफी तो सोशल मीडिया पे कभी कभार आ जाते हैं। उसके साथ साथ IAPs, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जो चलता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज जो ऑलरेडी चलते आ रहा है सिंस अर्ली 2000s हमारे बिजनेस में, वो है कि वर्ड ऑफ माउथ। क्लाइंट इज रेफरिंग अस एवरीवेयर, तो क्लाइंट इज रेफरिंग अस एवरीवेयर टू हिज फ्रेंड्स, फैमिली, वेरेवर पॉसिबल। उसके साथ साथ दो और चीजें ऐड की है। वन इज वी आर डिजिटल, सम प्लेसेस जहां आप देखते हो हम लोग को सोशल मीडिया पे, एंड सेकंड इज IAPs। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे फोलियोज ऐड हुए हैं 2019 के बाद। आपके फोलियो काउंट्स, या मैं बोलूंगा नए कितने क्लाइंट्स आपके ऐड हुए हैं पिछले 4 सालों में? आई विल नॉट हैव द नंबर ऑन टॉप ऑफ माय माइंड। ओके, केवल 10 साल पहले जब पहली बार आपने क्लाइंट से मिलना शुरू किया, तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? किस तरीके से आपने क्लाइंट को अप्रोच किया, हैंडल किया, और अगर कभी रिजेक्शन हुआ तो वो भी बताइए। ऐसा कुछ रिजेक्शन तो नहीं बोल सकता, बट आई विल से इट इज ए हेजिटेशन। क्योंकि कोई क्लाइंट कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब भी मिलते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स को मिलते हैं, तो एनी क्लाइंट विल बी स्केप्टिकल कि भाई वेदर इज गोइंग टू गिव मी द राइट प्रोडक्ट और द राइट एडवाइस और राइट प्रोडक्ट टू फॉर मी टू इन्वेस्ट। डेफिनेटली रिजेक्शन तो नहीं बोल सकता, बट हेजिटेशन कोई भी क्लाइंट को ऐसे ही होगा। बट जैसे आप ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, उनकी नीड्स को आप सेटिस्फाई करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करेंगे, और रिलेशन जैसे बिल्ड होगा, तो आई फील फादर के कंपैरिजन में आपका एक्सपीरियंस, आप बिल्कुल नए, ये तो नहीं सोचते ना क्लाइंट्स, यार ये तो बच्चा है अभी, तो उस तरीके से वो यस बहुत सारी बार हुआ है। एंड आई थिंक कोई एक एक्सपीरियंस सेल्फ रियलाइज रिफ्लेक्शन पे मैंने बहुत काम किया। कम्युनिकेशन स्किल्स को और बढ़ाए, ट्रांसपेरेंसी रखी, और जहाँ जो चीज मुझे जितना बताना है वो उतना ही बताया, तब जाके क्लाइंट बिलीव करता है कि हाँ ओके, फादर के साइड से ही नहीं है, ही उसका खुद की क्रेडिबिलिटी भी करने आया है। तब जाके क्लाइंट ने मुझे हमारे साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जुड़े भी है। ओके, तो इनिशियली आपने जब सर्विस देना स्टार्ट किया तो पहले आप गए होंगे, एक इनफॉर्मल मीटिंग्स आपने किए होंगे, समझने की कोशिश की होगी पापा के साथ में कि क्लाइंट से किस तरीके से बात किया जाता है, और उसके बाद अपना इनपुट, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके बाद अपना इनपुट देना शुरू किया। करेक्ट, यही एक प्रोसेस है। यस, एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ पे खाली हम कंसेप्ट सेलिंग ही करते हैं। वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स। हम खाली म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट समझाते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, दैट्स व्हाट वी ओनली डू। और वही चीज क्लाइंट देखना चाहता है कि आप खाली प्रोडक्ट बेचने नहीं आ रहे हो। जब भी आप कंसेप्ट उनको समझाएंगे और आप उनकी नीड को समझेंगे, तो क्लाइंट ज्यादा ट्रस्ट करके अपने साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहेंगे। तो दैट्स हाउ वी बिल्ड क्रेडिबिलिटी। एंड मेरा खुद का क्रेडिबिलिटी एक्सपीरियंस इज थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट मिस्टेक्स आई डिड अर्लियर। और जबकि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी की और कंसेप्ट्स को ज्यादा समझाने की कोशिश की, तब जाके क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
क्लाइंट्स जार्गन नहीं समझता है, तो क्लाइंट आपने- ऑफ कोर्स तो आपको सिंप्लीफाई करना है सारी चीजों को Absolutely. बताने एक बार के तो लिए। ऐसा हो गया था कि एसेट हम्म। एलोकेशन के बारे में मैं कुछ ज्यादा बात बोल करनी है, तो हाँ। क्लाइंट ने बोला मुझे रुक जा भाई, हाँ, अपने को इतना समझ नहीं मुझे आता नहीं आ रहा है, तो आप मुझे समझे एसेट एलोकेशन। तो जब जाके मुझे पता चला कि ओके ये सब चीज नहीं करनी है मुझे, दिस वाज माय सेल्फ रिफ्लेक्शन। करेक्ट करेक्ट। तो मिस्टेक्स तो होते हैं, और 100% mistakes से ये हम लोग फील्ड में तो सीखते हैं। मिस्टेक्स होने से हाँ, के कारण मिस्टेक है से ही। ही हम लोग सीखते हैं, Yes. बट हमारा जो इंटेंशन है वो ये होना चाहिए क्लाइंट को राइट एडवाइस देना। Yes. करेक्ट। आकाश, आपने कोई ऐसी गलती की है जो आज सोचते हो यार इतने एक्सपीरियंस के बाद, ये तो मतलब सोच के हंसी आती होगी यार, ये बताओ ये गलती मैंने की थी, ऐसा कुछ? तो ये बात करता हूँ 2017 की, हाँ आफ्टर ज्वाइनिंग बिजनेस। हाँ। आई स्टिल रिमेम्बर क्लाइंट, हाँ एकदम वो पूरा मीटिंग बराबर याद है। सो इट वाज द सेकंड मीटिंग, हाँ ही वाज अ वास्तु कंसल्टेंट। हाँ तो दिस वाज वन ऑफ द substantial amount that we had Hmm. pitched and he was willing to invest. हाँ तो वो वैसे वाला एक अमाउंट था, एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चेक्स दैट आई वुड हैव टेकन दैट टाइम। Hmm. तो फिर एक टाइम पे क्लाइंट ने बोल दिया यस हमको इन्वेस्ट करना है, और हाँ हम दूसरे मीटिंग में गए एंड उसने डायरेक्टली बोल दिया कि चेक बना दो। जब चेक बनाने का टाइम आया तो उसने मेरे को बोला चेक बना ले। तो माई हैंड वॉज वाटरिंग, स्वेट हो रहा था हर जगह, बॉडी में स्वेट हो रहा था, माई हैंड वॉज शिवरिंग, सब कुछ एक साथ हो रहा था। द ओनली रीजन वॉज कि मेरा ये फर्स्ट क्लाइंट होता विद अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये चेक बनाने के लिए भी मेरा हाथ शिवर हो रहा था, और उसको वो चीज समझ रही थी, समझ रही ही वॉज नोटिसिंग इट, एंड अंदर ही अंदर वो भी हंस रहे होंगे क्योंकि आई वॉज वेरी वेरी यंग दैट टाइम। आई वॉज इन माई मिड 20s व्हेन आई वॉज डूइंग दिस। तो वो टाइम पे तो दैट फीलिंग आज भी मैं हंसता हूँ वो इंसिडेंट याद करके कि ये कैसे हो गया। एंड उसके बाद ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे, बट अब तो भी आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, बट वो वाली नर्वसनेस इज स्टिल अ फीलिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट। करेक्ट। तो ये पूरा जर्नी जो है ना एमएफडी में बिजनेस का, मैं देखता हूँ कि रिवॉर्डिंग रहा है, क्लाइंट्स के लिए भी रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काफी रिवॉर्डिंग रहा है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि दे आर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। आप केवल आप कैसे डिफाइन करोगे सक्सेस को, कैसे डिफाइन करोगे? सो सक्सेस हमारे लिए इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल ग्रोथ, बट क्लाइंट stays for a long term with us is a bigger success for us. और जब भी कोई क्लाइंट हमें सिर्फ एडवाइजर के तौर पे नहीं, बट जबकि कोई फाइनेंशियल पार्टनर, उनकी फाइनेंशियल जर्नी का पार्टनर समझ के हमको हमारे साथ चले, इज व्हाट आई डिफाइन सक्सेस। एंड जब भी उनके गोल्स अचीव होए और हमको कोई आके कॉन्ग्रेचुलेट करे, इज व्हाट आई फील इट्स सक्सेस। और जैसे कि हमने क्लाइंटल्स बहुत ऐड किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी हैव सीन देयर जर्नी कि कैसे उनके ग्रोथ हुई है फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर इन्वेस्टमेंट एंड टुडे कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहाँ है आज। और वही जब भी उनके रिडीम करके उनके कोई गोल्स अचीव हो जाते हैं, इज व्हाट आई फील इज द सक्सेस फॉर अस। एंड क्लाइंट हमको कोई अच्छी दुआ देके चले जाए, इज व्हाट आई फील इज अ गुड सक्सेस। वेरी राइट। यस आकाश, एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स ओन चैलेंजेस। करेक्ट। आपने क्या चैलेंजेस देखे हैं अभी तक, और उन चैलेंजेस को आपने किस तरीके से जो है वो उससे उभरे हैं? करेक्ट। सो मुझे लगता है एक पॉजिटिव चैलेंज है एमएफडी एज अ बिजनेस में, विद द काइंड ऑफ ट्रेंड शिफ्टिंग दैट इज हैपनिंग। देयर आर 5 crore unique investors approximately and 2.5 lakh approx MFDs. मुझे लग रहा है आगे भी ये प्रॉब्लम आने वाला है, which is the problem of scale. How do you manage that scale? क्योंकि पहले आपने तो जर्नी देखी हमारी, माई फादर एंड मदर वर अलोन हु वर वर्किंग, फिर टीम मेंबर्स ऐड हुए 2-3 जो ऑपरेशन ही देखते थे, फिर और टीम मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, एंड नाउ द टीम हैज बिकम मच बिगर. सो मैनेजिंग स्केल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट एमएफडीज, जो मुझे चैलेंज देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चैलेंज होगी, अभी भी है और आगे जाते जाते भी होगी, बिकॉज अ सुनामी ऑफ न्यू क्लाइंट्स are awaiting to enter the mutual funds, and MFDs are at the right place at the right time. But टेक्नोलॉजी भी उसी तरीके से आ रहा है। बिल्कुल आप तो स्किल मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट, अग्रीड। मुझे लगता है अभी मैन पावर और सब ऐड करके जो स्केल लाना था वो हो चुका है, शायद और लगेगा, बट उसके साथ साथ हाउ डू यू befriend टेक्नोलॉजी
will define the road further for all the MFDs together. क्योंकि पहले हमारे पास एप्लीकेशन नहीं होती थी, आज जितने बड़े MFDs हैं उनके एप्लीकेशंस हैं, ट्रैक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट डालने पड़ेंगे बिकॉज दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. मीटिंग्स वर्चुअली भी करते हैं आप? बिल्कुल, मीटिंग्स वर्चुअली करते हैं. फिर स्केड्यूलर्स बन गए हैं, कैसे बात करनी, क्या नहीं करना. हम लोग क्लाइंट के साथ जो भी डिस्कशन हुआ उसके भी नोट्स रखते हैं. तो ये सब बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं कि व्हेन वी आर मीटिंग नेक्स्ट टाइम तो हमको पता है कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड और व्हाट ऑल डिस्कशंस हैव डन इन द पास्ट. तो ये सब चीजें मुझे लगता है बहुत जरूरी है. तो दीज आर फ्यू चैलेंजेस. मुझे लगता है कि स्केल बढ़ेगा और स्केल के साथ साथ मार्जिन्स पे जो हो रहा है वो होता रहेगा. दैट विल कंटिन्यू. कि और आपको क्या लगता है कि बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस हैं? Same as rightly said by Akash. Only one thing I will add here is आप स्केल कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, बट एक सबसे बड़ी चीज देखनी है कि क्लाइंट को वैल्यू फील करवाना ही है. अगर आप स्केल करते रहेंगे और आप अपने पुराने क्लाइंट्स को उतनी वैल्यू फील नहीं करवाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये इज जस्ट वी आर फॉर डूइंग बिजनेस, नॉट फॉर client. Very true. So I feel hand holding them along with your growth in the business is the most important thing. I feel is the challenge that we need as a distributors segment we need to take care of. क्लाइंट के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं अभी. Absolutely. खुद का भी स्टडी है उसका. कभी कभार क्लाइंट डायरेक्ट में भी जा सकता है. तो डायरेक्ट क्लाइंट ना जाए या फिर इन केस कभी कोई क्लाइंट डायरेक्ट की तरफ जाता है तो उस टाइम आप किस तरीके से उसे हैंडल करते हो सिचुएशन को? See, this is a part and parcel of our business. यही तो है कि ये एक्सेप्ट करनी है. कोई चीज क्लाइंट कोई क्लाइंट तो ऐसे ही करेंगे when he becomes knowledgeable and he thinks when the market is growing and his knowledge is also growing along with the market development, तो it's okay then to let them go because उनकी सेटिस्फैक्शन, उनकी नीड हमने जितनी सेटिस्फाई करनी थी हमने कर चुके हैं. इफ ही वांट्स टू गो डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम, वी अलाउ हिम टू गो बिकॉज इट्स हिज एरिया ऑफ इंटरेस्ट. देन वी अलाउ हिम टू गो एंड नॉट जस्ट टू कैच होल्ड ऑफ देम एंड से यू स्टे विद अस. आकाश, इतना लंबा इन्वेस्टमेंट जर्नी था क्लाइंट का और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन अगर वो डायरेक्ट की तरफ मूव करता है तो आप क्या करोगे? सर, तेजी में ना कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि मेरे डिसीजन राइट जा रहे हैं, एवरीथिंग इज डूइंग वेल, एवरीथिंग इज वेरी गुडी गुडी. बट जब मंदी आती है, मार्केट चेंज होता है, प्रेशर आता है, नेगेटिव दिखता है, रेड दिखता है, तो तब जाके जैसे केयूर बोल रहा है कि हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है. तो उस टाइम पे हैंड होल्डिंग की जरूरत है. उस टाइम पे उसको वो वॉलेटिलिटी से बाहर निकालने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है. रोज ट्रैक कर रहा है और रोज पेन ले रहा है, वो एक अलग प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए. सो मुझे लगता है देयर आर लॉट ऑफ नॉइजेस बट ही नीड्स टू हैंडल समवन हु विल टेक हिम फर्दर इन दिस जर्नी. क्योंकि वॉलेटिलिटी जो बाजार में है वो लोग ने देखी हुई है कि वॉलेटिलिटी पास्ट में आती रहती है, 10-15% का इंडेक्स करेक्शन आते रहता है, बट उसके लिए शायद ये जर्नी फर्स्ट टाइम है तो वो डर जाता है. तो जब हम लोग ये सब चीजें करते हैं तो गया हुआ क्लाइंट भी कभी कभी वापस आ जाता है ऐसे खराब टाइम में. सो वो बाजार जब चेंज होता है, और बहुत बार मुझे तो लगता है कि व्हेनेवर द टाइड टर्न्स बहुत सारे डायरेक्ट क्लाइंट्स भी एमएफडीज के पास आएंगे, रेगुलर प्लान में आएंगे. उसका लॉजिक ही ये है कि उन्होंने बहुत सारे डिसीजन इन हेस्ट ले लिए होंगे, बहुत सारे ऐसे फंड्स अग्रेसिव, उनको खुद का रिस्क एपेटाइट नहीं पता होगा, बहुत सारी चीजें नहीं पता होगी और उन्होंने कॉल्स ले लिए होंगे. तो उस जगह पे पास्ट रिटर्न देख के या और कुछ देख के जब ले लेते हैं और खुद का रिस्क नहीं पता है लेना कितना है और तब नेगेटिव जाता है तो किसके पास आएंगे? खुद की स्टडी करेंगे. एंड मुझे लगता है दूसरी चीज, खुद की स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए. आज के बिजी स्केड्यूल में जब लोग हैं तब किसके पास टाइम है उतना कि इतना खुद का स्टडी करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. सो दैट इज वेयर आई फील वी आर फीलिंग सम वॉइड which is very very necessary for people. और एक इतने लंबे टाइम तक क्लाइंट को सर्विसेज देना, उनसे लगातार मिलना, उनकी नीड्स को समझना, उनके फैमिली के बारे में जानना अच्छे से, और फिर उसके बाद
सॉल्यूशंस देना, और आज जो बिल्कुल। है आप लोग उनके नेक्स्ट जनरेशन को भी उनकी फाइनेंशियल नीड्स को जो है वो कैटर कर रहे होंगे, करेक्ट। तो वो फिर एक रिलेशन इस तरीके का बन जाता है कि आपके साथ फिर लोग एसोसिएट लंबे टाइम तक एसोसिएट रहते हैं। वेरी ट्रू। करेक्ट। कि जहाँ पर हम लोग को हम्म। क्लाइंट्स आर नाउ नॉट क्लाइंट्स, हाँ। क्लाइंट्स हैव बिकम फैमिली, Family. और उन लोग के फैमिली का भी हम लोग एक एडिशनल पार्ट हो गए। हाँ। उनके फैमिली फंक्शंस में आना जाना, हम्म। हमारे फैमिली फंक्शंस में आना, हम्म। ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हो गई है। हम्म। पहले शुरू होता है ऑफिस में जाना, हम्म। पर ऑफिस से घर का दरवाजा भी खुलता है, हम्म। एंड देन यू स्टार्ट नोइंग द फैमिली, यू स्टार्ट हम्म। नोइंग लॉट ऑफ थिंग्स। और जैसे हम्म। जैसे रिलेशन ओल्ड होता है, हम्म। वो बोलते हैं ना कि जितना विंटेज बढ़ता है उतना द वाइन बिकम्स बेटर। हम्म। तो हमारे साथ वो कॉन्सेप्ट होता है कि वो वाइन स्टार्ट्स टेस्टिंग बेटर, हम्म। क्योंकि वो तो It is अभी family. बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनके नेक्स्ट जनरेशन का भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आप देख रहे होगे। बिल्कुल। ओके। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया हम्म। कि जो स्मॉल सर्विस टिफिन वाले जो आंटी की बात कर रहा था, उनका सन MBA हो चुका है, उसकी जॉब लग चुकी है 2018 में। अब उसका इन्वेस्टमेंट्स भी मेरे पास है। उसकी सिस्टर को फिर उसने स्पॉन्सर किया MBA, उसकी भी जॉब लग चुकी है 2021 में, उसका भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। So that is how the journey is going. So we started catering to their mother, फिर सन आया, फिर डॉटर आई, उनके फ्रेंड्स आए। तो that is how वो बोलते हैं ना कि कारवा बढ़ता गया, तो वैसा हम लोग के साथ भी नेक्स्ट जनरेशन के साथ हो रहा है। आई थिंक केयूर इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग सिमिलर। एब्सोल्युटली आकाश, मतलब अभी इट्स नॉट जस्ट क्लाइंट और डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल टच, इट्स लाइक अ फैमिली। और हमारी फील्ड ही ऐसी है कि जितने नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐड करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है, और उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनके फाइनेंसेस को हैंडल करने में हम जो समझ सकेंगे उनकी रिक्वायरमेंट वो कोई और नहीं समझ पाएगा, और वो खुद तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद के बिजनेस में और खुद के या जॉब में इतना बिजी रहेगा। तो उनको हैंडल करने में हम विल बी देयर इमोशनल कोचेस। वेरी गुड। इज आई थिंक तो ये हमारा एपिसोड जो है वो नेक्स्ट जनरेशन MFDs के लिए ही है। इनफैक्ट पूरा पॉडकास्ट का जो सीरीज है वो नेक्स्ट जनरेशन MFDs के लिए है। आप दोनों की एडवाइस नेक्स्ट जनरेशन MFDs के लिए क्या है? क्योर एक ही एडवाइस है, हाँ, पेशेंस। पेशेंस। और एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए बनिए। सक्सेस तो झक मार के ही आएगी। क्या बात है। वही चीज आई फील। तो काबिल बनने के लिए लगातार आपको जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें अडेप्ट करना है। हमको इंडस्ट्रीज के कोई भी डेवलपमेंट हो उनको अडेप्ट करना है, क्लाइंट के इमोशंस को भी अडेप्ट करके हमको उनके राइट एडवाइस देनी है, और सक्सेस अपने आप ही फॉलो करेगी। एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन, पेशेंस इज द ओनली सक्सेस they should get into this table when joining their dad's business. आकाश? तो मेरी एक एडवाइस यंग नेक्स्ट जेन को होगी कि पहले तो अपने नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइन करो ये MFD का बिजनेस। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज लाइक अ प्रैक्टिस, एंड वी आर मूविंग प्रैक्टिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड द प्रैक्टिस इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो मुझे लगता है रादर देन रनिंग अवे एंड नॉट गेटिंग इनटू द बिजनेस, आई थिंक इट इज अ वेरी राइट टाइम टू ज्वाइन द बिजनेस। तो पहली तो सबसे एडवाइस ये होगी, जल्दी इंडस्ट्री में आ जाओ, जो नहीं आए हैं या जो आने का सोच रहे हैं उनके लिए। और जो आए हुए हैं एंड देव जस्ट स्टार्टेड, उनके लिए जैसे केयू ने राइटली बोला, पेशेंस लगता है। तो पेशेंस के साथ साथ once you have your clientele and once you are building it, the kind of kick you get, मतलब मेरे को तो बहुत किक मिलती है, बिकॉज इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। यू आर डूइंग गुड फॉर पीपल, तो यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन। वर्क सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा है ये फील्ड में, और वर्क सेटिस्फैक्शन के साथ साथ पैसा भी आ रहा है। तो मुझे बहुत सही बात बोली है आपने। तो मुझे जेन्युइनली मखदूम भाई ऐसा कोई इंडस्ट्री पता नहीं चला जब मैं ढूंढ रहा था तभी, कि जहाँ पर ये दोनों चीजें मिले, कि इस लेवल का जॉब सेटिस्फैक्शन। एग्जैक्टली, कि कोई बोले कि तुम्हारी वजह से मेरा घर हुआ, या वो रिडम्पशन के पैसे से मेरा घर बना, या ये रिडम्पशन के पैसे से एजुकेशन हुआ, या किसी का डेथ क्लेम लाना, या बहुत सारी चीजें वो साइड पे। तो ये सब जब करते हैं तो जो वर्क सेटिस्फैक्शन मिलता है इज अनदर लेवल, और उसके साथ पैसा भी मिल रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेस्ट थिंग्स दैट दिस इंडस्ट्री गिव्स यू। और आई फील just adding to Akash's point, as he rightly said कि
इट्स अ ग्रोइंग बिजनेस। ये फील्ड में सब आपके पास इन्वेंट्री है ही नहीं। इन्वेंट्री क्या है? इट्स जस्ट पेपर। अब दूसरे कोई भी इंडस्ट्री ले लो, सभी में इन्वेंट्री कॉस्ट है। हमारे बिजनेस में कोई इन्वेंट्री कॉस्ट है ही नहीं। अब तो डिजिटली हो गया तो उसमें और भी कुछ नहीं है। एंड दिस इज ऑलवेज अ ग्रोइंग बिजनेस। और एज आकाश राइटली सेड कि कोई क्लाइंट के आपके वजह से कोई क्लाइंट का कोई गोल अचीव हो गया और आपको अच्छा बोल के जाए, उससे सबसे बड़ी दुनिया की चीज है ही नहीं। ब्लेसिंग इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गेट ओवर अ मटेरियल गिफ्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक। It's time for a rapid fire round. SIP or lump sum? SIP। Small cap or large cap? Small cap. Bull market or bear market? बोथ। One mutual fund term that sounds complicated but actually it's simple. कंपाउंडिंग। Very true. Compounding. One investment mistake you wish people would stop making. Instant redemption due to market fall। Disturbing compounding. Absolutely। One financial habit that changed your life. Being consistent in doing your investment। This is not a financial habit, but a normal habit that I have is reading. So reading books made me start lot of good financial habits. So one of the favorite books being Psychology of Money and many others which change things. Best age to start investing. Today or 20 or early 20s। I guess parents can start when the kid is born. Yeah, absolutely good। One financial trend you think is overrated. One financial trend which is overrated I feel is use of application to check your investments daily, which is a most overrated thing that can happen because हम लोग को लगता है track कर रहा है but that is not the thing. And second is news pop-ups and noises about the market daily. Who is more risk taking, Gen Z or millennial? Gen Zs। Gen Zs for sure. After the crypto thing that has happened, Yeah। for sure Gen Zs. What is more important, patience or knowledge in investing? Patience। 100% patience. One thing school should teach about money. Schools में knowledge देते हैं और job ready बनाते हैं, but the only problem is they don't teach you how to manage money once you start making money. So money management is a very important thing जो सिखाना चाहिए. What's your personal investing mantra? Earn, save and then spend। Decide your goal, invest and forget till you achieve that goal. परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ के क्या आसमान देखता है। What an insightful and inspiring conversation. आप दोनों की कहानियां सुन के एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है कि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके चैलेंजेस, नए इनोवेशन और रिजेक्शन से सीखने की अप्रोच बहुत इंस्पायरिंग है। ये प्रोफेशन पेशेंस और रेजिलियंस मांगता है, लेकिन जो लोग नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ते हैं और क्लाइंट्स की ज़रूरतों को प्रायोरिटी देते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। जो नए MFDs इस प्रोफेशन को एक करियर के रूप में देख रहे हैं, उनके लिए आज की डिस्कशन एक वैल्यूएबल लर्निंग है। जैसे केवल और आकाश ने बताया कि बदलाव को एक्सेप्ट करना, कमिटेड रहना और क्लाइंट फर्स्ट की अप्रोच रखना ही सक्सेस की असली चाबी है। थैंक यू केवल एंड आकाश फॉर शेयरिंग योर कैंडिड एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स एंड एडवाइस। इट्स बीन अ प्लेजर hosting you on mConnect Gen Next Talk, wishing you both continued success in your journey. और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, stay tuned for more such inspiring stories. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया चैनल को फॉलो करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। What is more important in ये ब्लॉकर से कर रहा है। blockers? So ready and action। What's more important, patience or knowledge in investing? ये सही नहीं गया ये सही गया ना ये वाला। पीछे हाँ what is more important in investing। करो बोला अलग नहीं हुआ है क्या, गड़बड़ हुआ है क्या? हुआ है? ऐसी क्या लाइक कौन सा इन्वेस्टिंग वाला? नहीं तो आप भी चुप हो जाओ ना, मुझे ऐसा ये ना बाहर बैठा लो। अच्छा लगा
तो प्लीज़ हमारा सोशल मीडिया चैनल को फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया